Top 3 myths in weight loss in India. Friends, imagine for a moment that if there is no myths, no negative beliefs towards the fitness, then the fitness level of Indian people would be different. And in this video, I will be revealing the 3 myths which are commonly found in terms of fitness and weight loss industry, especially in India. Health, happiness, immunity, and to have great body. This is my goal for every client, for everybody. This is how legends are made. Hi, my name is Bhupendra and I'm an online fitness coach. I'm a lifestyle expert and I'm on the mission to transform 100,000 working class people of India into happy, healthy, immune and to have a great body. That's why I'm creating this video. Friends, इंडिया के अंदर 70% लोग जो 30 प्लस एज है वो किसी ना किसी वजह से ओवरवेट है या 10 किलो से ऊपर उनका वेट है. Isn't it strange कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में या शादी के बाद में या बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द जॉब वी आर नॉट एबल टू मेंटेन आवर फिटनेस. But the thing which I will be revealing to you will give you more surprise that 70% people out of these 30 plus age people who are overweight, they are already been doing or done some kind of a dieting and workouts into their life. Then what is the key points why they are not able to achieve their fitness even they are trying so much hard to achieve their fitness? The answer lies into the myths. अगर आपकी जिंदगी में कुछ झूठे मिथ है वो खत्म हो जाए तो डेफिनेटली फिटनेस को अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ओके, द नंबर वन मिथ विच वी यूजुअली carry in terms of weight loss is some kind of a weight loss drink can cause the weight loss, natural weight loss drinks. फ्रेंड, कितनी बार एक कॉमन पॉइंट देखा जाता है, इवन आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू ड्रिंक हॉट वाटर, लेमन एंड हनी अर्ली मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू बिलीव कि मैं इससे मेरा वेट लॉस होगा. Although I used to feel good digestion, I used to feel energetic, but the weight loss did not happen. फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन पॉइंट है, हर कोई व्यक्ति जो मोटा होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो सिर्फ गर्म पानी पीना पसंद करता है. मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों, तो वो ऐसा बोलते हैं कि इसको पीने से आप पतले रहते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है. ऑल्दो हो सकता है सेहत के लिए अच्छा होता है मगर ये मेन कारण नहीं होता है आपके वेट लॉस का. द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेट लॉस इज दिस, दैट यू नीड टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ए कैलोरी डेफिसिट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल टू गिव यू एनर्जी ऑन दैट टाइम. बट अगर आपको डाइट कैसे की जाती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना है, वो अगर आपको नहीं पता तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है. यानी कि 99% जो है आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंपॉर्टेंट है और 1% के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Isn't it is amazing कि जो चीज हमारे लिए 1% की इंपॉर्टेंट होती है उस चीज पे हम सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जो चीज 99% हमारी इंपॉर्टेंट होती है उसके प्रति हम लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं. अमेजिंग. सो फ्रेंड्स, ये चीजें जो होती है आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको एनर्जी देगी, लेकिन आप लोगों को यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू नीड टू कंज्यूम इनटू योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. इट शुड बी कैलोरी डेफिसिट, इट शुड बी सेटिएटिंग, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, इट शुड बी एनर्जेटिक और हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं. ओके, अगर कोई बंगाल का व्यक्ति है और वो सिर्फ अपने वेट को लॉस करने के लिए कुछ कॉपी करता है गुजरात के व्यक्ति की, तो वो हमेशा उसमें असफल होगा ही होगा. एक बंगाली इंसान से हम लोग फिश और राइस नहीं छीन सकते हैं, उसी तरीके से गुजराती व्यक्ति से दाल में चीनी हम लोग नहीं छीन सकते हैं. सो हर किसी की डाइट का अपना अपना एक तरीका होता है और इन सभी डाइट को करने से आप पतले हो सकते हो, लेकिन आपको उनको कैसे खाना है, यू नीड टू लर्न दिस स्किल इनटू योर लाइफ. ओके, सो अगर आप विश्वास करते हैं कि सिर्फ गर्म पानी पीने से आप पतले हो जाएंगे तो आज से इस चीज को रोक दीजिए, बल्कि आप फोकस कीजिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मुझे ऐसा क्या खाना चाहिए कि जिससे आपको पतलापन आए और आप फिट हो सके अपनी लाइफ के अंदर विद एनर्जी. ऑल्दो जैसे जैसे आपका वेट लॉस होता जाए वैसे वैसे आप अपनी एज के मुकाबले में 10 साल कम लगे या अपने साथ वाले जितने भी आपके साथ वाले लोग हैं आप उनसे 10 साल यंग लगे. Okay, isn't it? This is what we call the fitness. The myth number 2 which usually a overweight person carries, that protein harms kidney. फ्रेंड्स, कितनी बार मैंने ऐसे देखा है कि जब भी कभी मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि आर यू वेज और नॉन वेज, तो बोलते हैं आई एम वेज. मैं बोलता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम से उन्होंने नहीं तो आप सोयाबीन क्यों नहीं खाते हैं,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सोयाबीन से उनको ऐसा लगता है कि वो नॉनवेज के जैसा। फ्रेंड्स, कोई चीज के अंदर दूर दूर तक नॉनवेज का नामो निशान नहीं है तो वो नॉनवेज जैसा कैसे हो सकता है? किसी के टेक्सचर की वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों? अगर आपको ऐसा सोचते हो आप किसी भी पौष्टिक चीज के लिए, क्योंकि पिज्जा को देखते हुए तो आप उसको अर्थवॉर्म से कंपेयर नहीं करते हैं। ओके, सो जब ये सिर्फ हमारा एटीट्यूड है चीजों के प्रति, ओके, ये हमारे कुछ बिलीव्स है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन खाने से किडनी हार्म होती है, तो आज भी आप सर्च करके और सर्वे करके देख लीजिए कि डायबिटीज की वजह से कितनी किडनी हार्म हुई है एक साल में, और प्रोटीन की वजह से कितनी किडनियां हार्म हुई है। फ्रेंड्स, जब आपकी किडनी हार्म हो जाती है तो आपकी बॉडी के लिए बंद करवा देते हैं डॉक्टर्स कि अब आपको प्रोटीन जो है अब आपके लिए नहीं सही रहेगा। लेकिन अगर किसी चीज को, क्योंकि शुगर ने आपकी किडनी को पहले ही खराब कर दिया है, शुगर को जब हम एक कप चाय पीते हुए नहीं सोचते हैं तो क्यों हम सोयाबीन वड़ी या फिर टोफू खाने के लिए हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं? फ्रेंड्स, एक बहुत ही एक अलग सी मानसिकता है जो मेरे घर के अंदर तो थी, जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ओके, एक मानसिकता हमारे घर में इस तरह की थी कि राशन का जो खर्चा है वो कम आना चाहिए। ओके, सो जैसे पेट भरना हो तो 2 रोटी और सब्जी से भी पेट भरा जा सकता है। बट द फैक्ट इज दिस, दैट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर वेट लॉस एंड अ गुड हेल्थ इन टू योर लाइफ, तो 2 रोटी, सब्जी और प्रोटीन सोर्स, ऐसे ये हमारा खाना होता है। ओके, सो बहुत सारे लोगों के अंदर जिनको नहीं पता होता कि वो इतना इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन हमारी लाइफ के अंदर, कि अगर आप उसको नहीं खा रहे हो तो वो आपका न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी है। और अगर ऐसा करते हुए आप अपने वेट को लॉस नहीं करते हो, इसीलिए आपका वेट लॉस परमानेंट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो ऊपर वाले ने जो हमको मसल्स दी हैं, सिर्फ उतनी भी अगर हम अपने अंदर मेंटेन करते हैं बुढ़ापे के अंदर, तो सिंपली तौर पे तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। और मसल्स के लिए जो सबसे मेन फूड होता है वो प्रोटीन होता है। बॉडी के अंदर फैट को सिंथेसाइज करने के लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर आप अपने आप को वही मेन इंग्रेडिएंट नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, तो आप गलत हैं। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उस पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब कि किसी न्यूट्रिएंट की जरूरत आपको ज्यादा है, यानी कि ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये बड़े न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, विटामिन और मिनरल छोटे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। छोटे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी में कमी करते हैं तो उसका पता बहुत देर से चलता है, बड़े न्यूट्रिएंट्स की कमी रखते हैं तो उनका पता बहुत जल्दी चलता है। सो फ्रेंड्स, लर्न दिस थिंग। अगर आप वेज हैं चाहे नॉन वेज हैं, बट लव द प्रोटीन इनटू योर डाइट, डू नॉट सेव योर मनी, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका। अगर आप आज पैसे बचाते हो तो आपके 4 पैसे आप डॉक्टर्स को देने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। और अगर आप आज प्रोटीन पे इन्वेस्ट करते हो तो 4 पैसे आपके डॉक्टर के लिए तो बचेंगे ही बचेंगे, बट आपकी अच्छी सेहत की वजह से जो आप 4 पैसा और ज्यादा कमाओगे वो भी आपकी लाइफ में आएगा। सो टेक योर डाइट समथिंग लाइक दिस। The third myth which we usually carry into our life, that the workout is the ultimate solution of weight loss. Friends, again remember this thing, that your diet is the main objective of your weight loss, and how to maintain your diet, you need a mindset, and how to achieve a mindset, workout will give you that thing. अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते हो और अपनी डाइट पे कंसंट्रेट नहीं करते हो तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए ट्रेडमिल पे चलते हैं तो आप में 1 रोटी की कैलोरी कम होने के चांसेस होते हैं। वहीं पर अगर जानबूझ के आप ऐसी डाइट लेते हो जो कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से 100 से 200 कैलोरी कम कर देगी, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका वेट जो है वो लॉस होता जा रहा है। Isn't it is amazing? So friends, वर्कआउट जो है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर एक आप वर्कआउट करते हो तो आपका माइंडसेट होता है कि अब आपको अच्छा भी खाना है, ओके, लेकिन आप पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन से वर्कआउट पे कर रहे हो मगर आपको पता नहीं कि डाइट में क्या करना है, देन अगेन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। न्यू ईयर अभी गया है हमारे साथ में से कितने लोगों ने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस लिए होंगे, पहले हफ्ते में जिम गए होंगे, दौड़ने गए होंगे, पैदल चलने गए होंगे, मगर वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए? क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए उनको ये नहीं पता कि डाइट भी खरीदनी थी उनको दिसंबर के लास्ट वीक में, महीने के। Isn't it is amazing कि आपकी जो डाइट होती है, जो आप खाते हो वही आप बन जाते हो।
फ्रेंड्स, आप अगर अपने खाने पे ध्यान देंगे तो आपके वर्कआउट्स भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट शुरुआत में अच्छे मिलेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और इसका एक रेसिप्रोकल ये भी है कि जो लोग सिर्फ डाइट करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, उन लोगों को भी रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलते हैं। सो वर्कआउट करना भी जरूरी है और डाइट करना भी जरूरी है। आप दोनों ही चीजों पे सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते हो। आपको ये कला सीखनी चाहिए कि जैसे मान के चलिए कि आप सेल्स में हैं, तो आपकी जो आपका जो डाइट और वर्कआउट रूटीन होगा वो दोनों ही डिफरेंट होगा उस व्यक्ति के मुकाबले के अंदर जो कि ऑपरेशन की जॉब करता है। वहीं पर ही एक पोस्ट प्रेगनेंसी की डाइट वेट लॉस की अलग होगी, और वहीं पर एक फीमेल शादी से पहले अगर कोई डाइट करना चाह रही है या वर्कआउट करना चाह रही है तो वो डिफरेंट होगी, वो चीजें सेम नहीं हो सकती हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी कैलोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। एक हाउसवाइफ का डिफरेंट रोल है, वहीं पर एक सेल्स पर्सन का एक डिफरेंट रोल है। सो आप किस रोल में हैं आप? सो आप सबसे पहले अगर कुछ समझ में नहीं आता है, सो आई वांट टू गिव यू अ सिंपल सजेशन। एक प्लेट लीजिए, उसमें 4 कटोरियां रखिए, 2 कटोरी, एक कटोरी में सीजनल वेजिटेबल, एक कटोरी में सलाद, एक कटोरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, एक कटोरी में प्रोटीन। ऐसे खाना खाइए आप। सिंपल रखिए अपने खाने को, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ऐसा खाना खाइए। यू विल सी द अमेजिंग चेंजेस इनटू योर लाइफ। ओके, सो इन मिथ्स को मत पालिए। व्हाट वी हैव सीन सो फार ओवर हियर, दैट द नंबर 1 मिथ, कोई वेट लॉस ड्रिंक नहीं होती है नेचुरल जो आपको पतला करे। ये मदद करती है आपकी सिर्फ आपके चीजों को, आपको एनर्जी देने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पेट को साफ करने के अंदर। बट आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा अपने वेट लॉस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन द सेकंड थिंग, इंक्लूड द प्रोटीन्स इनटू योर डाइट। आपकी डाइट में अगर आप प्रोटीन खाने से कोई किडनी खराब नहीं होती है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, सो डेफिनेटली एक दिन आएगा जब डॉक्टर बोल देगा कि अब आपकी बॉडी में प्रोटीन मत डालिए, क्योंकि बॉडी ने इग्नोर कर दिया है प्रोटीन को अब। सो ऐसा मत होने दीजिए अपनी बॉडी के साथ में। बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है प्रोटीन्स। वहीं पर ही जो तीसरी चीज आती है हमारी, वो आती है कि आप लोगों को सिर्फ वर्कआउट पे ही डिपेंड मत लीजिए या सिर्फ डाइट्स पे ही डिपेंड मत लीजिए, बल्कि इन दोनों के साथ में क्या बैलेंस होना चाहिए इसे सीखिए। इफ यू हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल टिल हियर, देन फील फ्री टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंड जॉइन मी वेन एवर यू वॉन्ट टू जॉइन माई यूट्यूब चैनल और टू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। दिस इज भूपेंद्र signing out for now, and I know that you all can do it. You all just need to know your fitness and be happy without any reason.